Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot House where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस उस तरह से है कि आपके जीवन में कौन आने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में खुशहाल होगा। ठीक है, सो यू विल बी वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड। ठीक है, वो इंसान कौन है? सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। सारे लोगों के मन में होता ही है कि कौन है, क्या वो मेरे पर्सन है, ठीक है, क्या वो दूसरा कोई है। सो दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन गाइस। ठीक है, टेक इट व्हाटएवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्लेम कीजिए रीडिंग को। ओके, सो मैं कुछ फिजिकल फीचर्स बोल दूंगी और मैं इनिशियल्स दूंगी और लास्ट में ओरेकल कार्ड्स देखेंगे और क्यूब्स भी देखेंगे ताकि आपको पता चले। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं जिनकी वजह से मेरी व्यूअर्स की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएगी। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। वाओ, फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास आ चुका है, 4 ऑफ वैंड्स। ओके, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, दैट इज शादी तो यहाँ पे है। सबर 14, दिस इज द टेम्परेंस कार्ड। ओके, यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स। सो 4 4 4 4 4 11 11 आप देख सकते हैं। यहाँ पे है मलिका ऑफ स्टाफ, दिस इज द क्वीन ऑफ वैंड्स, दिस इज द 8 ऑफ कॉइंस। वाली, दिस इज द चैरियट। यहाँ पे है दरविश, द हर्मिट। ओके, वी डू हैव द 3 ऑफ स्टाफ, दैट इज 3 ऑफ वैंड्स। ओके, और यहाँ पे है 4 ऑफ स्वर्ड्स। 4 बहुत ज़्यादा है और उसके नीचे है 2 ऑफ कप्स। वाओ, दैट्स अमेजिंग। सो पहली कार्ड तो जैकपॉट ही था, जो जिस तरह से हम बोल रहे थे कि शादी 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 शादी। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ ज़ोडिएक साइंस में बता देती हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पे हो सकता है। ओके, एंड मेष, सिंह, धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैंसर, पैशिस, स्कॉर्पियो। यहाँ पे है वर्गो, कन्या राशि। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि नक्षत्र हो सकता है मघा, नक्षत्र हो सकता है आई डू फील लाइक विशाखा हो सकता है, नक्षत्र हो सकता है अश्विनी। ओके, नक्षत्र हो सकता है शतविशा, yes, and okay, all right, and I do find धनिष्ठा भी हो सकता है। ठीक है, सो और भी कोई नक्षत्र हो, यस, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। ठीक है, ये सारे नक्षत्र हो सकते हैं। नाउ बेसिकली वो इंसान कौन है जो आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल आने वाले हैं? वो ऐसा इंसान है जो मतलब क्या है ना, दे नेवर लूज पेशेंस। वो कभी भी मतलब जो धीरज है, ठीक है, वो कभी भी खोते नहीं है। मतलब बहुत आप देखोगे कि शांत स्वभाव के, मतलब कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी ना ये शांति रहते हैं। मतलब उनको पता है कि अगर मैं रिएक्ट करूं, अगर मैं रिएक्ट ज़्यादा ही कर लूं तो क्या होगा ना, लोग उसका भी फ़ायदा उठाएंगे। सपोज बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो ये इंसान क्या करेंगे ना, फटाफट अपना ओपिनियन नहीं देंगे, दोनों साइड से देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, जो दिखाई दे रहा है क्या वो सत्य है, क्या वो असत्य है। सो दे आर लाइक दैट। ठीक है, वो कभी भी एक तरफा बात नहीं करते हैं जब तक पूरी तरह से वो सिचुएशन को एनालाइज ना कर पाए। ओके, एंड दूसरा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दे आर फॉन्ड ऑफ लिविंग इन द कोस्टल एरियाज। ठीक है, समुद्र की लहरें उनको देखना पसंद होगा। ठीक है, और दे मे लीव इन द कोस्टल एरियाज ऑल्सो। ठीक है, सी बीच के सामने हो सकता है उनका घर हो या प्लानिंग कर रहे हो। ये दूसरों के आइडियाज लेते हैं, खुद के आइडियाज लेते हैं, मिला के एक ब्रिलियंट, ठीक है, फैबुलस प्रोडक्ट या सर्विस लोगों को देते हैं जिससे लोग इम्प्रेस्ड होते हैं। हाँ, कभी कभी वो सेटिस्फेक्शन नहीं आता है उनका, लेकिन आप देख रहे हो ये इंसान भले ही सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन ये इंसान कभी रिएक्ट नहीं करे। ठीक है, कुछ बोल नहीं रहे। दे कैन बी लाइक ऑफ एन इंट्रोवर्ट, एक्सप्रेस कम है इनका, क्योंकि हो सकता है इनको ज्ञान प्राप्त है। ठीक है,
कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइपर रिएक्शन देने से लोगों के सामने ही आप बुरा बन जाते हैं। ठीक है, आपस में दोस्ती हो जाते हैं और आप बीच में जाके, मतलब वो इंटरफेयर नहीं करते। ठीक है, दोनों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, सपोज वो जहाँ पे भी है, ऑफिस में है, जहाँ पे उनको बुलाया जाएगा कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो वो वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अननेसेसरी घुस के वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे वो। दूसरा चीज़ है कि ये किसी भी हालत में रह सकते हैं, चाहे वो उनकी जो स्ट्रगल्स रहा है, हो सकता है कि उनको कुछ दिन ऐसा भी हुआ है कि उनको बिना खाने का, ठीक है, उनको गुजारना पड़ा, और एक दिन ऐसा भी आया है उनकी ज़िंदगी में जो उनके पास लेविश फूड आइटम्स था। ठीक है, उनके पास पहनने के लिए बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, बहुत कुछ है। एक समय ऐसा भी था जो नहीं था। सो दे नो द स्ट्रगल वेरी मच। दूसरा चीज़ है कि ये मेहनती है। दे आर क्वालिफाइड टू डू एवरीथिंग, इवन मल्टीपल जॉब्स ये कर सकते हैं, कोई भी फील्ड में उनका नॉलेज है, एंड आई कैन अश्योर दैट। ठीक है, सिर्फ कारीगरी में नहीं, दे आर नॉट ओनली आर्टिस्ट बट दे कैन बी इन एनी प्रोफेशन। जो भी प्रोफेशन में है ना, वो 9 to 5 वाला जॉब करने में वो विश्वास नहीं रखते। अगर उनको लगता है कि एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, चाहे अपने बिजनेस हो, चाहे अपना स्टडीज़ हो, चाहे वो अपना जो प्रोफेशन है उसमें, तो वो करेंगे। दे आर वेरी सीरियस इन देयर वर्क। तो वो कम ही उनको समय मिलता है, वक्त मिलता है सोने के लिए। लेकिन आपके लिए ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा टाइम रखेंगे, एंड टिल देयर ओल्ड एज दे विल बी विथ यू। ओके, यहाँ पे स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो ये इंसान आपको कमिटमेंट देंगे, और बहुत ज़्यादा सोच समझ के देंगे। ठीक है, दे विल नॉट डू इट इन हरी। जल्दबाजी में ये काम नहीं करते, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है ना, ये इंसान ओवरसीज बिजनेस कर सकते हैं, मे बी दे डू ओवरसीज बिजनेस, एंड मे बी इट्स लाइक दैट कि ये इंसान जो है काफ़ी स्टबर्न भी है, ज़िद्दी भी है। मतलब मुझे ये करना है तो मैं करूँगा, वरना मैं उस काम को बिल्कुल नहीं करूँगा या करूँगी जहाँ पे मेरा कुछ यू कैन से दैट मेरा कोई आई कैन नॉट फाइंड द वर्ड, मतलब मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, जहाँ पे मुझे इग्नोर किया जा रहा है, जहाँ पे मुझे बिहाइंड द सीन रखा जा रहा है। वो कभी भी ऐसा इंसान है जो बिहाइंड द सीन काम नहीं करना चाहते। मैं आपको ये भी बोल रही हूँ, दे डू नॉट वर्क बिहाइंड द सीन, BTS, नो। वो काम करेंगे, सबके सामने करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, एंड दे हैव इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, वो भी हो सकता है। दे हैव फूड रिलेटेड बिजनेस। ओके, दूसरा चीज़ है आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ भी होंगे। ओके, और डिफरेंसेस भी होंगे, और मुझे दिख रहा है दे आर वेरी नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा स्किल्ड है। मतलब आप उनको कोई भी सब्जेक्ट के बारे में पूछे, ठीक है, तो वो फटाक से जवाब देंगे, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, ठीक है, चाहे वो स्पिरिचुअल फील्ड हो, क्योंकि उनके पास है नॉलेज। तो ये तो मानना पड़ेगा। एक इंसान जो कुछ बोल नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर जो है कोई बात ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो दे may meet you in 4 days, 4 weeks, 4 months. मंथ ऑफ अप्रैल कैन बी इम्पॉर्टेंट, या ऑलरेडी आप लोग इनसे मिल चुके हो, 4 साल हो गया है रिश्ते को, 4 साल से ज़्यादा भी हो सकता है। सो लेट मी सी, इनका ऐसा मतलब सोचना है कि यस, कि आप ना मतलब उनके साथ एक डेस्टिनेशन वेडिंग में शामिल हो। इस तरह से शादी के बाद आप लोग बहुत सारे वेडिंग्स को अटेंड करेंगे और बहुत खुशियां मनाएंगे। देखो, 2 बार क्वीन ऑफ वैंड्स है, पेज ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ कॉइन्स। कुछ लोगों के लिए आप लोगों के साथ इनका एज डिफरेंस होगा। अगेन देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स, सो 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आई डोंट नो सो मच 4 स्टेबिलिटी। ओके, सो ये इंसान, इनको पता है ये जो फल है, ये जो देखो यहाँ पे काकड़ी है, राइट, यहाँ पे है क्यूकम्बर है,
सनफ्लावर्स है, वट एवर बी इट इज़, इनको पता है ये एक दिन में नहीं होता। सो ये क्या करते हैं ना, आई डू फाइंड कि ये इंसान, उनको पता है कि दूसरे के पास है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि जेलसी फील कर रहे हैं या राइवलरी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे तेरे पास बहुत ज़्यादा एबंडेंस है मेरे पास नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये देख रहे हैं केयरफुली कि इससे भी ज़्यादा अधिक क्या हो सकता है इनकी ज़िंदगी में। तो ये इंसान आप बोल सकते हो दे आर वेरी मच हाईली कंस्ट्रक्टिव इन नेचर, दे वेरी मच पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब हमेशा ही सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ले लेते हैं। लोगों के पास है मेरे पास नहीं है ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। लोगों के पास है तो मैं अभी से ही फ्रेमवर्क बना लेता हूँ या बना लेती हूँ ताकि मेरे पास भी इस तरह के गार्डन हो, ठीक है। सो दे विल अप्रिशिएट द ब्यूटीफुल थिंग्स इन देयर लाइफ। चाहे वो हो सकता है ना कि कुछ लोग बहुत सुंदर होते हैं या उनके पास बहुत कुछ है, तो सपोज उनके घर में फर्नीचर्स बहुत अच्छे हैं, कलर बहुत अच्छा है, सो वे कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे कुछ लोग। बट ये ना लोगों के घर में जाके बोलेंगे वाओ दिस इज अमेजिंग, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो टी कप का सेट बहुत अच्छा है, मतलब दे डोंट हैव जेलसी। क्वीन ऑफ वैंड्स 2 टाइम है और यहाँ पे है पेज ऑफ कॉइन्स। सो यहाँ पे भी आई डू फाइंड कि ये इंसान अगर एक स्टूडेंट है तो अभी से उनका ड्रीम होगा, ठीक है, कि ये क्वालिफिकेशन उनके पास होना चाहिए, तभी जाके 4th ईयर में प्लेसमेंट होगा या 3rd ईयर में प्लेसमेंट होगा, उनको रिक्रूट किया जाएगा। उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन है अभी से वो चालू कर रहे हैं, मतलब सोच भी नहीं सकते। फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स, ठीक है, कभी भी दिया जा सकता है, लेकिन उनके लिए ना वो क्या करेंगे आपको पता है, अभी से ही प्रिपरेशन लेंगे, जब तो लोग सोचते भी नहीं उस दौरान ही प्रिपरेशन लेना स्टार्ट, ठीक है। मतलब 12 सपोज दे वांट टू स्टडी ओके द कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस वट एवर, सो ये शायद 10th से ही सोच रहे होंगे अरे मुझे करना है वरना मुझे ये जॉब नहीं मिलेगा, वो सब कुछ एवरीथिंग। ऑलराइट, सो कॉम्पिटिटिव बैंकिंग एग्जाम्स वट एवर बी इट इज़, अभी सारे एग्जाम्स को बोलना मुश्किल है, ठीक है, तो वो प्लानिंग में बोल रहे हो, प्रायर से शुरू कर रहे हैं। एंड बट एक चीज़ नेगेटिव जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक बार शायद उनके जो माहौल है उनको इजीली कन्विंस भी कर लेते हैं कभी कभार ऐसा। अगर ये फीमेल है ना, इनको बहुत माहौल के हिसाब से अगर कुछ लोग इनको सिंपैथी में आके बोले कि देखिए मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो अगर उनके पास पावर है, कंट्रोल है, तो वो क्या करेंगे ना, उन्हीं के सुनेंगे जो आंसू इनके सामने गिराएंगे, उनका नहीं सुनेंगे जो इनके सामने नहीं गिराएंगे। So it's like that. Some of the negative qualities are there and they are very much attached to money. मैंने आपको बताया कि satisfaction इनका कम ही है, चाहे जितना भी पैसा ये रोजगार करे, क्योंकि खर्चा भी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। खर्चा करोगे तो कहाँ से होगा ना, खर्चा करोगे तो फिर पैसा भी रहेगा, वैसा कुछ नहीं है, तो फिर इनकम भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। सो दे फॉरगेट दैट एक ना एक दिन रेनी डेज, मतलब क्या है ना, ये जो बारिश का मौसम आ ही सकता है, बारिश के मौसम में ऐसा माना जाता है, कहावत है इस तरह से कि बारिश के मौसम पे जनरली लोग तो बाहर नहीं जा पाते, तो रोजगार भी पहले ज़माने में कम होता था, अभी तो लोग मैनेज करके चले ही जाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। बट ऐसा बोला जाता है यू ऑलवेज नीड टू स्टोर फॉर योर रेनी डेज। दूसरा चीज़ है कि ये कभी भी इस तरह से नहीं सोचते, अगर खर्चा कर लेंगे उसके बाद अफसोस इनका ज़रूर होगा। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि रोजगार करने में बहुत ज़्यादा एंक्शस है, हाउ टू अर्न, हाउ टू अर्न, हाउ टू अर्न। ब्लैक हेयर हो सकते हैं, हाँ, फीमेल का बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक हेयर, अदर लॉन्ग। इनको चूड़ियाँ पहनना बहुत पसंद है फॉर फीमेल्स एंड डेफिनेटली आई कैन सी दैट शॉर्ट हेयर ऑल्सो। फंकी हेयर स्टाइल भी हो सकता है उनका, अगर ये मेल है थोड़ा हैट पहनना इनको पसंद है, इस तरह की हेयर स्टाइल उनका हो सकता है। बियर्ड एंड मस्टैच उनका हो सकता है, या क्लीन शेवन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट थोड़ा सा ग्रेइश हेयर भी है और हट्टे कट्टे है एकदम। आई डू फाइंड कि शोल्डर्स ब्रॉड, बाइसेप्स, ठीक है, ये सब है। और अगर फीमेल है बहुत ज़्यादा फेमिनिन, बहुत ही ज़्यादा एकदम मतलब उनको
अगर इनकी शादी भी, ऑफ कोर्स अगर आप फीमेल है, मतलब आपको बहुत अच्छा सा पहनना, चूड़ियाँ इस तरह से, मतलब सज धज के रहना, जैसे दुल्हन सज धज के रहती है उस तरह से शौक होगा इनका। ओके, आई डू फाइन। एंड कलरफुल गोल्डन कलर, गोल्डन येलो कलर, ब्राउन, वाइट एंड ग्रे कलर। ओके, यस, चेक चेक शर्ट्स इनको पहनना बहुत पसंद है। सो लेट मी सी। So what is, you can say that, yes, what are the qualities that you will find in this person? देखो, ये मिलिट्री सेक्टर में भी हो सकते हैं। डिले तो होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये फटाफट डिसीजन लेने में से कोई नहीं है। ये देखो बैग्स, मतलब बहुत ज़्यादा, अगर ये फीमेल है तो बहुत ही लग्जरी ये ऑफ कोर्स करते हैं। और फ्लाइट में जाएंगे तो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अगर बहुत ज़्यादा है तो ये बिजनेस क्लास को बुक कर देंगे। इनको फुटबॉल खेलना बहुत शौक होगा इनका, एथलीट भी हो सकते हैं। अगेन रेगिस्तान मुझे दिखाई दे रहा है समहाउ। दे आर वेरी स्विफ्ट, बहुत स्विफ्ट है। इनको मीडिया से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, या मीडिया में भी हो सकते हैं। एंड आई फाइंड दैट यूनिकॉर्न इज ब्लेसिंग ऑल ऑफ यू। यहाँ पे कमल है, जैसे कमल खिलता है, बहुत सुंदर, और उसके ऊपर कभी भी कीचड़ नहीं है। मे बी दे लिव इन ऑस्ट्रेलिया, मे बी दे लिव इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मे बी दे लिव इन इजिप्ट, मे बी दे लिव इन कंट्रीज बट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, ड्यूटी, कस्टम टैक्सेस इस तरह के हो सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे सीए, जहाँ पे वो ऑडिटिंग करते हैं, जाके चेकिंग करते हैं फ्रॉड हुआ है कि नहीं। स्टॉक मार्केट में बेस्ट है ये, इनसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट एनालिसिस और कोई कर ही नहीं सकता। लैंड, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट बिजनेस में हो सकते हैं। ओके, MLA 27915 NIL नीलम TR ट्रैवलिंग। अगर इन्होंने कोई भी पाप किया है, ठीक है, उनका कर्म का सजा उनको मिल रहा ही है। अगर ये आपके एक्स है, उन्होंने आपके साथ कुछ बिट्रेयल किया है, सो ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू गेट देयर ओन कर्मस, नो डाउट। ओके, ऑलराइट। ओके, ओके, अली हो सकता है किसी का नाम, सानिया हो सकता है किसी का नाम, निया हो सकता है, रिया, टिया, नोरा, मनीष। ओके, नीट, अगेन द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। ओके, ओके, मैथमेटिक्स में बहुत एक्सपर्ट हो सकता है ये, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स। ओके, 2597 कैन बी इम्पोर्टेंट नंबर। ओके, मे बी रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, ब्रॉडकास्ट, जर्नलिज्म। ओके, इस तरह से हो सकता है। ओके, सो आई डू फाइन, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है डिस्कवरी, मे बी दे आर साइंटिस्ट और समथिंग, या वो इनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है कि वो बनेंगे। ओके, रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई फाउंड। लास्ट में देख लेते हैं ओरेकल कार्ड्स और हम एंड करेंगे यहाँ पे रीडिंग को। सो लेट मी सी।
द सीक्रेट वुमन। वो वाओ, यहाँ पे क्या है ना, आपके पर्सन जो है बेसिकली, अगर ये फीमेल है, जो अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे विंड चाइम्स है, यहाँ पे काऊ है, यहाँ पे माउंटेन्स है, एंड दिस इज अ पर्सन काफ़ी होली स्पिरिचुअल। ऊपर से यहाँ पे देखो दरविश भी है। सो दरविश ऑल्सो मीन्स द हर्मिट कार्ड। सो दोनों ही मेल फीमेल जो भी होंगे काफ़ी आध्यात्मिक दुनिया से ही जुड़े हुए होंगे। उनको पता है कि ये सब मोह माया की दुनिया है, और सबसे जो सत्य है वो है ह्यूमैनिटी, लोगों का सेवा करना, लोगों को हेल्प करना, दिखावा ना करे, शो ऑफ ना करे, ये उनको भली भांति पता है। ओके, सो दिस इज द मतलब आप दोनों की रिलेशनशिप भी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ही होंगे। आप दोनों शादी के बाद बहुत सारे ऐसे जगह पे जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे जहाँ पे जनरली जाता है बहुत स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स के लिए, या ऐसा कुछ जैसे होता है ना कि कुछ जगह पे गए और उस जगह पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ होते हैं जो अननोन है, जो साइंटिस्ट भी पता नहीं कर पाते। ठीक है, तो कहाँ से आ रहा है वो, जैसे होता है एक जगह है, आई फॉरगॉट द नेम, जहाँ पे पानी ऑटोमेटिकली गर्म हो रहा है, नीचे से छोटा सा एक फ्लेम है लेकिन उसको कोई जलाता नहीं है, बारिश में भी वो जलते रहते हैं। ठीक है, तो देयर इज समथिंग, ओके, हेवनली प्रेजेंस जिस तरह से होता है, तो उसी सारी जगह पे आपको जाना है और आपको अपना लाइफ पर्पस जो है वो कंप्लीट भी करना है। ओके, डिफरेंट कंट्रीज में रहते हुए भी आप लोग एक साथ आ ही जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.